आप जब कभी सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो देखते हो कि हर एक कंपनियां अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर आपसे एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो उन एक्सपीरियंस उस एरियाज़ के अंदर आपको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप वहाँ पे लैग कर जाते हो, वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हो, वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर उन सारे डोमेन और उन सारे एरियाज़ के बारे में बात करूंगा कि जिन एरियाज़ के अंदर डिज़ाइन सिविल डिज़ाइन के अंदर रिक्वायरमेंट की जाती है और कंपनी डिमांड करती हैं, और उन डोमेन के अंदर किन किन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है आपको, ताकि आप उन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज को लेके, उन डोमेन की एरियाज़ को नॉलेज को लेके आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो और उन कंपनियों में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड के जो 2-3 डोमेन मैं बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर डोमेन्स की नॉलेज की क्यों ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपको इन डोमेन्स की क्यों नॉलेज पड़ती है। नॉलेज इसलिए जानने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब तक आपको इनके डीप एरियाज़ के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप अपने करियर को उन एरियाज़ के अंदर इंक्रीज़ नहीं कर पाते हो, उन एरियाज़ के अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आपका सिलेक्शन उन कंपनियों में रुक जाता है। क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहती है कि जो भी बंदा वो हायर करे उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर उसको नॉलेज हो, क्योंकि वो किसी भी बंदे को हायर करके सिखाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि बंदे को हायर करें तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो आउटपुट देने लगे। इसलिए हमने डोमेन की नॉलेज की ज़रूरत पहले से ही करनी चाहिए। अगर आपको पहले से डोमेन की नॉलेज है और उन डोमेन में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है ये सब पहले से पता है, तो आपके लिए ये बहुत ही वाइटल साबित होगा। तो अब हम देर नहीं करेंगे। जो सबसे पहला जो डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, जैसा कि लेआउट डिज़ाइन, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन। जैसे आप किसी भी प्लांट का लेआउट डिज़ाइन करना है या फिर किसी साइट का मैप प्लान बनाना है केवल, या किसी बिल्डिंग का प्लान बनाना है, तो उसके लिए हम ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। ड्राफ्टिंग में केवल 2D का वर्क होता है, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो ऑटोकैड, ZW CAD यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑटोकैड यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन फील्ड है जो मोस्टली सिविल डिज़ाइन के अंदर हर एक कंपनियों की रिक्वायरमेंट रहती है। और मोस्टली मुझे भी ये लगता है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ड्राफ्टिंग के बारे में मोस्टली चीज़ें पता होंगी, जो सिविल डिज़ाइन के अंदर काम करते हैं। दूसरे डोमेन के ऊपर बात करते हैं, वो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन में भी कई तरीके के स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, लेकिन अभी वाले में मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन इन कॉन्क्रीट फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉन्क्रीट डिज़ाइन के अंदर ये डोमेन के अंदर भी बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग डिज़ाइन का डोमेन एक अलग एरिया है। उसके अंदर आपको कॉमर्शियल बिल्डिंग डिज़ाइन, प्राइवेट बिल्डिंग डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर सीलिंग प्लानिंग, फ्लोर प्लानिंग, ये सारे सब कैटेगरीज मिल जाती हैं। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर ये पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों के बारे में आप डीपली पढ़ो और किन सॉफ्टवेयर्स के यूज़ किया जाता है इन फील्ड के, इन डोमेन के अंदर। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑटोकैड, स्टैट प्रो, रेविट भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो ये मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जो थर्ड हमारा डोमेन है वो है प्लॉटिंग एंड साइट डेवलपमेंट। जी हाँ, प्लॉटिंग एंड साइट डेवलपमेंट आप नाम से समझ पा रहे हो कि जहाँ पे जैसे बड़ी सोसाइटियों का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे साइट प्लान किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कहाँ पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा, कहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा, कहाँ पर पार्किंग होगा, कहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे, कहाँ पर मार्केट होगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग और साइट का डेवलपमेंट इस डोमेन के अंदर किया जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ के अंदर पहले से नॉलेज है, इसके अंदर आप पहले से काम करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और साइट डेवलपमेंट के अंदर आप लोकल रेजिडेंस डेवलपमेंट भी आता है और हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट आता है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो मोस्टली ऑटोकैड और रेविट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, स्टैट प्रो भी यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको बेसिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। बेसिक
इंडस्ट्रियल कोड्स के बारे में नॉलेज चाहिए, इंटरनेशनल कोड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ हमारा डोमेन है आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ इसके अंदर आपको फाउंडेशन डिज़ाइन का भी वर्क मिलता है। ये भी एक अलग क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज जाते हैं, प्रो स्टील यूज़ किए जाते हैं, प्रो कॉन्क्रीट यूज़ किया जाता है। अगर हम फोर्थ डोमेन की बात करें तो आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये एक बड़ा ही वास्ट फील्ड है सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंदर फाउंडेशन डिज़ाइन का भी एक अलग से सब डोमेन मिलता है। फाउंडेशन डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के फाउंडेशन की हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो फाउंडेशन डिज़ाइन एक अलग से कैटेगरी आती है, एक अलग से सब डोमेन आता है आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ है, ए पिल और एल पाइल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रो स्टील, प्रो कॉन्क्रीट, ये सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं हम अगले डोमेन के बारे में बात करते हैं, वो है टावर डिज़ाइन। टावर डिज़ाइन बेसिकली पावर ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है और सिंगल टावर डिज़ाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि PLS टावर, PLS कैड, स्टैट प्रो, एल पाइल। ये अलग अलग वैरायटीज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ये टावर डिज़ाइन के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ डोमेन के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, ब्रिज डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिज डिज़ाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बेसिकली छोटी कंपनियाँ नहीं, जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी MNCs के बारे में देखो, अगर आप सिविल में हो, तो मोस्टली जो ब्रिज डिज़ाइनिंग होती है वो पर्टिकुलर उसी फील्ड के बंदों को हायर करते हैं, जिनको इस फील्ड में नॉलेज हो, जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है, तो आपको कंपनियां हायर करने के चांसेस उन कंपनियों में ज़्यादा होते हैं। बट इसके अंदर काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसा कि LUSAS, ल्यूसस, सैम लीप, RM ब्रिज, एडेप्ट, मिडास सिविल, सुपर सूट। ये अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं जो ब्रिज डिज़ाइन, पर्टिकुलर ब्रिज डिज़ाइन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर पहले से नॉलेज है, तो आपके चांसेस है इन अच्छी कंपनीज में जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाती है आपकी। अब हम बात करते हैं सातवें डोमेन की, जो है रोड डिज़ाइन एंड हाईवे डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, रोड डिज़ाइन एंड हाईवे डिज़ाइन एक काफ़ी वास्ट फील्ड है ये भी। और आज के टाइम में आप देखो, इंडिया के अंदर या आउट ऑफ इंडिया भी रोड डिज़ाइन से रिलेटेड कितने सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं कंस्ट्रक्शन की। रोड डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी एक्टिव है, बहुत ही अच्छी डिमांड है इनके अंदर। अगर आपको पहले से इनके अंदर एक्सपीरियंस है, तो इनमें आपकी जॉब लगने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। नेटवर्क डिज़ाइन, वाटर नेटवर्क, केबल नेटवर्क, पावर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। पावर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर लैंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ओशन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये सारे अलग अलग सब डोमेन्स इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के डोमेन इसके अंदर हैं रोड एंड हाईवे डिज़ाइन के अंदर भी। बट इसके लिए आपको कुछ एडिशनल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे IRC कोड की नॉलेज होनी चाहिए, यूरो कोड की नॉलेज होनी चाहिए, DMRB कोड की नॉलेज होनी चाहिए, फिर AASHTO, ये भी एक अलग कोड है, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और इंटरनेशनल कोड की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं आठवें डोमेन की। ये बहुत ही अलग तरीके का डोमेन है, PEB डिज़ाइन, मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग डिज़ाइन। ये एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ही रेयरली फाइंड आउट होता है, लेकिन अगर कोई बंदा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, तो उसकी जॉब भी उतनी जल्दी ही लगती है, क्योंकि मार्केट में जॉब के साथ साथ बंदों की भी क्वांटिटी इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर कम है। ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। प्री इंजीनियर बिल्डिंग, जैसे किसी साइट या किसी प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन उनकी फ्रेम, उनका स्ट्रक्चर किसी कंपनी के द्वारा उनके प्लांट के अंदर ही हो रहा हो, और उनके अलग अलग फ्रेम्स को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके और कंस्ट्रक्शन करके, उनका स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करके साइट पे ले जाके इंस्टॉल किया जाएगा वाया नट एंड बोल्ट्स। मतलब कि जैसे आपको अपनी कंपनी के लिए एक वर्कशॉप बनाना है, और वर्कशॉप के लिए आप कंस्ट्रक्शन तो करोगे नहीं, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करोगे नहीं, उसके लिए आप चाहोगे कि एक सस्ता टिकाऊ हो और जिससे आपका काम भी चले, तो आप स्टील स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हो। तो होता क्या है कि वो जिस कंपनी को आप काम देते हो, वो क्या करता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का काम करती है इससे रिलेटेड। उसमें होगा क्या कि आपके स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन करेगी, और वो अपने साइट पे, अपने कंपनी के अंदर उसके आपके वर्कशॉप के फ्रेम को
वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगी छोटे छोटे ब्लॉक्स में, फिर वहाँ पे ले आके नट बोल्ट के थ्रू वहाँ पे इंस्टॉल करेगी। इसके अंदर किन सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए वो हम जान लेते हैं आप। इसके अंदर बेसिकली स्टैड प्रो और एनसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। मोस्टली यही दो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है मेटल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल होता है। ये एक एसोसिएशन है जो पीईबी स्ट्रक्चर को पास करती है। अगर आप प्री इंजीनियर बिल्डिंग स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो पहले इस एसोसिएशन से आपको अपने स्ट्रक्चर को पास कराना होता है। इसके अंदर जो कोड्स होते हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जैसे MBMA के अंदर IS 875 जो डेट एंड लाइव लोड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, विंड लोड के लिए यूज़ करते हैं ये कोड। एक कोड होता है IS 1893 2002, ये भी बेसिकली सीस्मिक एनालिसिस, लोड एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं ये कोड। प्री इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर प्री इंजीनियर बिल्डिंग एनालिसिस भी होती है, जो लोड एनालिसिस हम करते हैं, सीस्मिक एनालिसिस करते हैं, विंड एनालिसिस करते हैं और लाइफ साइकिल एनालिसिस भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसके लोड की एनालिसिस चेक की जाती है। किस एरिया में आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, किस साइड पे लग रहा है, वहाँ पे विंड स्पीड क्या है, उसलिए विंड एनालिसिस की जाती है। और कितने लाइफ रहेगी आपके स्ट्रक्चर की, उसके बारे में हम लाइफ साइकिल एनालिसिस करते हैं। अब हम अगले डोमेन के बारे में बात करते हैं, जो नौवां डोमेन हमारा सोलर पीवी स्ट्रक्चर डिजाइन। जी हाँ, सोलर डिजाइन के अंदर, सोलर पैनल डिजाइन के अंदर भी एक सिविल के अंदर बहुत बड़ा डोमेन है, जिसमें आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो उन्हीं सोलर कंपनियों में आपकी जॉब लगती है। ये आज के टाइम पे काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि आप खुद देख रहे होगी कि सारी कंपनियां मोस्टली अपने प्लांट्स के लिए, अपन कोई भी हाउसिंग डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो सोलर पैनल का यूज़ करना ही चाहती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका ही लाइफ है। तो वहाँ पे आप अपने वहाँ पे इनके सोलर पैनल की डिज़ाइन करते हो, जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं वो ऑटोकैड भी यूज़ किया जाता है, स्टैड प्रो यूज़ किया जाता है, एनसिस यूज़ किया जाता है, और CFL एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जाता है। अब हम बात है जो 10वें और आखिरी हमारा डोमेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रेलवेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, रेलवेज के स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही कोर डोमेन है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। जो कंपनियां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है उन्हीं कंपनियों में आपकी जॉब लगती है। ये काफ़ी सिक्योर जॉब होता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स कभी रुकते नहीं हैं और हमेशा मॉडिफिकेशन इन प्रोजेक्ट्स के अंदर चलता रहता है। तो आपको अगर इन स्ट्रक्चर्स, रेलवेज के स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। आप अगर इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो आपको किन किन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। और इसके अंदर और भी कई तरीके के डोमेन्स होते हैं। इसके अंदर आपको रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट डिज़ाइन, रेलवे साइडिंग डिज़ाइन, ICT एंड CFS प्लानिंग एंड लेआउट डिज़ाइन की भी नॉलेज होती है। ये 3 अलग अलग तरीके के सब डोमेन्स हैं रेलवे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर, बट ये सब इसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ICT एंड CFS बेसिकली कंटेनर्स के मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि कंटेनर का रेलवे वैगन्स के ऊपर किस तरीके का इंस्टॉलेशन होगा, उनका लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उससे रिलेटेड ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं। जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रेलवे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए, वो एक मिडास सिविल है, एक है ओपन रेल, एक है एनी रेल और एक है स्कैरन SCARN। ये 4 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो रेलवेज के अंदर रेलवे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों देखा किस तरीके से हम सिविल डिज़ाइन के अंदर इन 10 अलग अलग डोमेन्स के बारे में हम जाने, और ये 10 डोमेन आपके करियर को किस तरीके से बूस्ट कर सकता है। आपको अगर इन डोमेन्स के अंदर नॉलेज नहीं है तो आप इनके अंदर नॉलेज गेन करें, और जो जो सॉफ्टवेयर्स मैंने बताया उन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज लें। देखो सॉफ्टवेयर्स तो नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं जब भी सॉफ्टवेयर्स का नाम लेता हूँ तो आप ये मत चलो कि सॉफ्टवेयर ही सर्वे सर्वा है, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। नहीं, आपको पहले अपने इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा नॉलेज मिले होंगे और आप मेरे वीडियोस को देख के काफ़ी सारे चीज़ों को सीखे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस सिविल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के डोमेन से रिलेटेड कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और
इस छुट्टी के टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आपको मिला है जहाँ पे आप अपने स्किल को बूस्ट कर सकते हो। आप केवल और केवल खुद के करियर के बारे में सोच सकते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें, और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर फर्दर वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। और आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।